अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों, एक बड़ी तकलीफ वाली घड़ी है। एक तो प्यारे जो इस दुनिया से चले गए दहशतगर्दी का शिकार होकर, जी हज़ारा बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा उनके साथ जुल्म ये है कि उनकी दाद रसी नहीं की जा रही। वो मांग क्या रहे हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, वो बड़े सादे से हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात हैं वहाँ पे, ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं वहाँ पे, ऐसे ऐसे लोगों की बातें हैं कि इंसान सुन नहीं सकता। कुछ फैमिली ये कह रही हैं कि हमारे पास अब कोई ऐसा मर्द नहीं रह गया जो हमारी लाशें दफना सके। वहाँ पे ऐसे ऐसे किताबचे लिखे हुए हैं बच्चों के हाथ में, वो को पढ़ने को दिल नहीं करता। लेकिन एक तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जो कभी कहा करते थे, बल्कि वहाँ पहुँच जाते थे कि वज़ीर आज़म का ये यहाँ पे आए और इनको इंसाफ दिलाए, और अभी आज तक की तारीख में उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो जाएँ। उनके बेढंगे से वज़ीर वहाँ जाके कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अगर यहाँ पर आएँगे तो आप उनको क्या फ़ायदा देंगे? मतलब जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं वो उनको क्या फ़ायदे देंगे? मोहतरम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था, हम देखते थे, जहाँ पे कुछ ज़ुल्म होता था, ज़्यादती होती थी, वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पहुँच जाते थे, उस ख़ानदान के साथ उन मंजियों पीढ़ियों पर बैठते थे, उनको हौसला और हिम्मत देते थे, पूरा-पूरा थाना मुअत्तल करते थे। उस हदूद में जितने मसाइल होते थे उनके हल के लिए फ़ौरन कोशिश करते थे, रिपोर्ट माँगते थे। मामलात में ऑफ़ कोर्स उससे बेहतरी आती थी, लेकिन अब हमारा किससे पाला पड़ा है वो आपको पता है। पहले ये मरीम नवाज़ साहिबा का एक क्लिप सुनाते हैं, उसके साथ इमरान खान साहब का, और फिर इस पर बात करते हैं। ये इल्तिजा करूंगी कि इस सर्दी में वो कितने दिन से बैठे हैं, माएँ बहनें बेटियां खुले आसमान के नीचे, तो मैं उनसे ये इस्तदा करूंगी कि वो अपने प्यारों को दफनाएं, अल्लाह ताला के हवाले कर दें उनकी मैयतें, और बाकी इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि उनको एक ना एक दिन इसका इंसाफ जरूर मिलेगा। मोहम्मद नवाज शरीफ का क्या मैसेज है इस थाने के हवाले से? जी, मुझे उन्होंने ही कहा कि मैं जाऊं, और उन्हीं के कहने पे मैं ये जा रही। हजारा कम्युनिटी से कर रहे हैं, ये इस मुल्क का सबसे शर्मनाक चीज है, क्योंकि हजारा कम्युनिटी को जो इन्होंने कॉर्नर किया हुआ है, ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। अब जो इस वक्त सारा पाकिस्तान के अंदर कानूनी खत्म हो गया है, ये इस बात के गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, ये सारा गवर्नमेंट जिम्मेदार है। लेकिन मैं करूंगी, ये इल्तिजा करूंगी कि इस सर्दी में दोस्तों, एक तरफ तो मरीम नवाज़ के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो किसी सरकारी ओहदे पर नहीं है, वो उनको वहाँ पर जाके गवर्नमेंट के हवाले से कुछ तसल्ली नहीं दे सकती, लेकिन वो कह रही है कि मैं जाके इल्तिजा करूँगी कि आपके प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं, आज 7वां दिन हो गया है, अगर इमरान खान साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे, तो आप अपने प्यारों को दफन करें, हम आपके साथ खड़े हैं और हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वो दहशतगर्दी है जिसका नवाज शरीफ ख़त्म करने का क्रेडिट लेते थे, जो कि बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर ये सर उठा रही है। इससे भी बड़ी तकलीफ वाली बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब, जिनका फ़र्ज़ है रियासत मदीना के वो खलीफा हैं, जो ये मिसाल दिया करते थे कि हज़रत उमर के दौर में अगर कोई कुत्ता भी दजला फ़रात के किनारा मारा गया तो उसका हिसाब उमर को देना पड़ेगा। ये वो मिसालें देते थे कि हज़रत उमर वाला बनाते बनाते पाकिस्तान उन्होंने कौन सा पाकिस्तान बना दिया है, इस समझ से बाहर है। उन बेचारों का मुतालबा है ही क्या कि इमरान खान साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। तो इमरान खान साहब, आपको याद होगा और आपको लाने वालों को भी याद होगा, मैं अब उस पर ज़्यादा बात नहीं करता, कि एक वक्त था जब कोयटा में आप मिलकर एक सेनेट इलेक्शन जितवाने की तैयारी कर रही थी। वहाँ पर उस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर से जहाज़ ऐसे चलते थे जैसे फैसलाबाद से लाहौर के लिए बसें चलती हैं, लेकिन अब कोई ऐसा जहाज़ नहीं है जिसमें आप बैठकर जा सकें और उनकी दाद रसी कर सकें। जाना पड़ेगा। आप मौलाना तारिक जमील साहब कभी 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 याद आता है कि मौलाना साहब किधर हैं आप तो कहते थे इमरान खान का साथ दो, इसकी एक ही बात अच्छी है, ये रियासत मदीना बना रहा है। उठें तारिक जमील साहब, कम अज़ कम आप ही चले जाएं वहाँ पर, जाकर वहाँ पर उनसे आप ही कहते, लेकिन कौन, कहाँ, कब जाएगा, कुछ पता नहीं है। दोस्तों, ये तकलीफ वाला लम्हा है, तकलीफ वाली बात है। आप लोगों से इंशाल्लाह एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना खुदा।